नमस्कार दोस्तों। एक गांव में धनीराम सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो शादी के लायक था। धनीराम सेठ ने सोचा कि वह अपने बेटे की शादी कर देता है, उसके बाद सारा कारोबार उसे सौंपकर तीर्थ पर चला जाएगा। यह सोचकर धनीराम सेठ ने पड़ोस के गांव में रह रहे अपने मित्र की बेटी, जो शादी के लायक थी और बहुत सुंदर थी, उसके साथ अपने बेटे की शादी तय कर दी। शादी के दिन जब नज़दीक आए तो घर में मंगल कार्य शुरू हो गए, पर शादी से एक दिन पहले ही धनीराम का मित्र उससे मिलने आया और कहने लगा कि ये शादी नहीं हो सकती है। अगर मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से हुई तो वह शादी के पहले दिन ही मर जाएगी, क्योंकि तुम्हारे बेटे की कुंडली में मांगलिक दोष है। धनीराम सेठ भी यह बात जानता था। वह उससे कहने लगा, पर इसका कोई तो निवारण जरूर होगा। क्या मेरे बेटे की कभी शादी नहीं होगी और वो सुखी जीवन नहीं जिएगा? तब उसका मित्र कहने लगा, मेरे जानकार विद्वानों ने मुझे बताया है कि इसकी जो पहली पत्नी है उसके जीवन पर ही खतरा है। पहली शादी होने पर इसकी पहली पत्नी मर जाएगी, लेकिन उसके बाद से इसके ऊपर का मांगलिक दोष उतर जाएगा। फिर वह किसी से भी शादी करके सुखी जीवन जी सकता है। यह बात धनीराम सेठ ने जब सुनी तो कहने लगा, पर ऐसा कौन होगा जो अपनी बेटे की सब कुछ जानते हुए मेरे बेटे से शादी करेगा? इस बारे में दोनों बातें ही कर रहे थे कि धनीराम सेठ के यहाँ जो नाई काम करता था वह धनीराम सेठ से कहने लगा, सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं एक ऐसी औरत को जानता हूँ जो अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी आपसे कर देगी, पर वह थोड़ी लालची है, थोड़ा खर्च करना पड़ेगा। धनीराम सेठ बोला कि वह कौन है? तब नाई ने बताया कि इसी गांव में एक गरीब किसान रहता है जिसका नाम मंगल है। उसकी पहली पत्नी से एक बेटी है जो अब जवान हो गई है। उसकी पहली पत्नी के मरने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी जो दूसरी पत्नी है उसकी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और वह किसी भी ऐरे गैरे के साथ उसकी शादी करके उसे घर से निकाल देना चाहती है। वह ज़रूर मान जाएगी अगर आप उसे थोड़ा लालच देंगे तो। धनीराम सेठ ने कहा कि तुम उसे मेरे पास बुला कर लाओ। नाई जो था मंगल किसान की पत्नी के पास गया और उसे सारी बातें बता दी। फिर उसे धनीराम सेठ के पास ले आया। धनीराम सेठ ने कहा कि क्या तुमने इसे सारी बातें समझा दी हैं? तब नाई ने कहा कि हाँ सेठ जी, पर ये जो है कह रही है कि 500 सोने की मोहरें लेगी तभी अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करा देगी। धनीराम सेठ कहने लगा कि मैं तुम्हें 500 नहीं 1000 सोने की मोहरें दूंगा, तुम अपनी बेटी की शादी कल मेरे बेटे से करा देना। वह 1000 सोने की मोहरें लेकर चली गई। जब मंगल किसान को इस बारे में पता चला तो वह अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगा और कहने लगा कि पैसों के लालच में तुमने मेरी बेटी की जिंदगी का सौदा कर दिया। भला मैं कैसे अपनी बेटी को जीते जी मौत के मुंह में भेज सकता हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि शादी करते ही वह उसी दिन मर जाएगी। तब दोनों पति पत्नी झगड़ने लगे। तब मंगल किसान की बेटी कहने लगी, पिताजी आप झगड़िए मत, माँ से कुछ मत कहिए, शायद भगवान की यही मर्जी है, मेरी किस्मत में यही लिखा है और किस्मत
का कोई बदल नहीं सकता है, इसलिए मैं उस सेठ के बेटे से शादी करने को तैयार हूँ। दूसरे दिन धनीराम सेठ के बेटे से मंगल किसान की बेटी की शादी हो गई। शादी करके जब वह घर आई तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। धनीराम सेठ और उसकी पत्नी यह देखकर सोचने लगे, शायद रात को जब दोनों एक साथ सोएंगे तभी यह मर जाएगी। यह सोचकर धनीराम सेठ घर के अंदर चले गए। सभी ने भोजन किया और जब रात हुई सब अपने अपने कमरे में चले गए। धनीराम का बेटा और उसकी पत्नी भी, जो गरीब किसान की बेटी थी, अपने कमरे में सोने चले गए। दोनों पति पत्नी प्रेम भरी बातें करते रहे। रात से सुबह हो गई। सुबह जब हुई तो धनीराम सेठ को लगा कि वह लड़की रात में ही मर गई होगी। वह अपने बेटे को आवाज़ लगाने लगा और कहने लगा कि आज तुम्हारी शादी मेरे दोस्त की बेटी से है, जल्दी बाहर आओ, हमें उनके यहाँ जाना है। तभी धनीराम सेठ का बेटा बाहर आया और कहने लगा, पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक पत्नी के होते हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? धनीराम ने जब अपने बेटे की बात सुनी तो वह चौंक गया। उसने तो सोचा था कि वह लड़की रात में मर गई होगी। तब धनीराम सेठ के बेटे ने कहा कि पिताजी, मेरी पत्नी जो है अभी जिंदा है, उसके होते हुए मैं दूसरी शादी कैसी कर लूँ? यह सुनकर धनीराम सोच में पड़ गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तब धनीराम के बेटे ने कहा कि पिताजी, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। आपने तो यही सोचकर मेरी शादी इस गरीब किसान की बेटी से कराई थी कि यह एक रात में ही मर जाएगी और फिर आप मेरी शादी अपने दोस्त की बेटी से करा देंगे। और इस लड़की ने भी सब कुछ जानते हुए कि वह शादी की पहली रात ही मर जाएगी, मुझसे शादी करने की हामी भर दी। इसकी लालची माँ ने पैसों के लालच में इसकी शादी मुझसे करा दी, पर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं इस लड़की से बहुत प्रेम करता हूँ, पर इस बारे में यह लड़की भी नहीं जानती है और मैंने आपको भी इस बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता था कि आप एक गरीब किसान की बेटी के साथ हरगिज़ मेरी शादी नहीं करेंगे। पर भगवान की ये मर्जी थी कि हम दोनों का मिलन हो, सो भगवान ने हमारा मिलन करा दिया। और आपका दोस्त तो बड़ा ही मतलबी निकला। उसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए एक गरीब की बेटी की जान दांव पर लगा दी ताकि उसकी बेटी बच जाए। तब धनीराम सेठ कहने लगा, बेटा तुम सही कह रहे हो, हमने इस लड़की के साथ वाकई नाइंसाफ़ी की है। अब यह ठीक है तो आज से यही हमारे घर की बहू है। इतनी ही देर में उसका मित्र वहाँ आ गया और कहने लगा कि अब मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करने को तैयार हूँ। धनीराम सेठ ने कहा, मेरे बेटे की शादी तो कल ही हो गई है और हमारी बहू हमारे घर में सही सलामत है, इसलिए अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी नहीं करूँगा। यह सुनकर उसका मित्र लौट गया। अ, दोनों पति पत्नी ने धनीराम सेठ का आशीर्वाद लिया। धनीराम सेठ ने अपने बेटे और बहू को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। दोनों अंदर चले गए। इतनी ही देर में उस लड़की की लालची माँ फिर वहाँ आ गई और कहने लगी, सेठ जी अब तो वह करमजली मर गई होगी। हाय मेरी बेटी मर गई। तब धनीराम सेठ कहने लगा, तुम जैसी लालची औरत मैंने नहीं देखी और खबरदार उसे कुछ कहा तो आज से वह मेरे घर की बहू है
और जिंदा है। आज के बाद तुम यहाँ वापस लौट कर मत आना। आज के बाद तुम्हारा मेरी बहू से कोई रिश्ता नहीं है। जो माँ पैसों के लालच में आकर अपनी बेटी को बेच सकती है, उसे माँ कहलाने का कोई हक नहीं है। यह बात सुनकर धनीराम की वह औरत वापस लौट गई और इस तरह से भगवान की मर्जी से एक गरीब किसान की बेटी धनीराम सेठ की बहू बन गई। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।